हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 48वें श्लोक को देख रहे हैं। इसका आज हमारा दूसरा दिन है। पहले हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे। टिम्पल जी। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। बात अच्छे। तो एक बार मदन मोहन प्रभु जी। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योगमुच्यते। बहुत अच्छे। तो अब आज थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। राइट, इसको हम डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में भी। थोड़ा सा टीका जो है वो रह गई है, उसको हम देखते हैं। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो रह गई थी। आज हमें इसे करना है। भगवान कह रहे हैं कि जब आप इस पथ पर चल रहे हो तो जय और पराजय इसकी आसक्ति को त्याग दो और समभाव में रहकर अपने कर्म को करो। तो देखिए, हम ये जान रहे थे कि कृष्ण भावनामृत जो विधि है उससे एकमात्र इसको पालन करके हम स्वामित्व के भाव को त्याग सकते हैं। और वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। इसका क्या अर्थ है कि वर्णाश्रम के सिस्टम, वर्णाश्रम की पद्धति के अनुसार, चाहे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में हो, राइट, तो चाहे आप जिस भी आश्रम में हो, आपके सारे कर्तव्य इस प्रकार होने चाहिए कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो। तो जिस व्यक्ति को ये बात समझ आ गई है ना, वो अपने कार्यों से क्या करेगा? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। राइट, अर्थात अगर आप भक्ति कर रहे हो, इसका मतलब आपको ये बात समझ आ गई है। अब जिसको ये बात नहीं समझ आई है, वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। क्या फल मिलेगा? अगला भौतिक शरीर। तो हम अपने सारे कर्तव्यों को, कर्तव्य एज अ मदर, कर्तव्य एज अ वाइफ, कर्तव्य एज अ हस्बैंड कर रहे हैं ना, तो ये सब क्यों है? सेंटर में भगवान को रखकर, कि भगवान इससे प्रसन्न हो। आपको ये बात समझ गई है? समझ आ गई, दैट इज वेरी गुड। जिसको नहीं समझ आई है वो क्या कर रहा है? केवल मेहनत कर रहा है। राइट, तो जब हम देखते हैं भक्ति कर रहे हैं तो उसमें भी रेजिस्टेंस आता है, परिवार के लेवल पर भी। कई भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भक्ति कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले स्वीकृति नहीं दे रहे, हमारा विरोध कर रहे हैं, मेरे पति सहमति नहीं देते, उनसे मेरा झगड़ा होता है, या मेरी पत्नी नहीं समझ रही है। देखो, आपको समझ आ गया कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, उनको नहीं समझ आया है। राइट, आप अपने सारे कर्तव्य कर रहे हो, इनका लक्ष्य क्या है? कि भगवान प्रसन्न हो जाए। आपको बात ठीक ठीक समझ आ गई है, उनको समझ नहीं आई है। राइट, वो क्या कर रहे हैं? श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम कर रहे हैं, जिसका क्या परिणाम होगा? एक भौतिक देह। राइट, तो रेजिस्टेंस तो शुरुआत में आता ही है। भगवान यही तो कह रहे हैं, चाहे लाभ हो हानि हो, फिर भी समभाव से इस पथ पर आगे बढ़ो। ओके, अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। राइट, तो जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, अर्थात हस्बैंड वाइफ हैं, राइट, लेकिन वो भगवान कृष्ण को तुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो क्या कह रहे हैं? अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। तो इसका मतलब वो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे। राइट, आप समझ रहे हैं इसको? तो आपको ये बात समझ आ गई, दैट इज गुड। नाउ कमिंग नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये टीका समाप्त होती है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी भक्ति लता बीज कैसे बढ़े। इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया था, कुछ बातें रह गई थी। पहला है कि श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उसको नियमित उसको सींचना है। जैसे पौधे को हम कब जल डालते हैं? सुबह और शाम को। राइट, और फिर वो लहलहाता है। जैसे माता तुलसी को सुबह थोड़ा जल देते हैं, थोड़ा जल शाम को देते हैं, और फिर वो हरी भरी रहती है। उसी प्रकार सुबह भी भक्ति होनी चाहिए और शाम को भी भक्ति का प्रोग्राम होना चाहिए। इससे क्या रहता है? हमारी बुद्धि फिक्स रहती है और भक्ति लता बढ़ती है। और ध्यान रखिए कि कृतज्ञता और विनम्रता रूपी मिट्टी बहुत जरूरी है। राइट, उर्वर भूमि में ही उगते हैं।
कृतज्ञता किस बात के लिए कि आपको मानव देह प्राप्त है। हजारों कितने सारे जीवात्मा हैं, लेकिन आपको इस वक्त हमें मनुष्य देह प्राप्त है। ये भगवान की कृपा है हम पर, राइट। उसमें भी हमारी इंद्रियां ठीक है, बुद्धि ठीक है कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं, राइट। उसमें भी हमको ग्रंथों का, ये दिव्य ग्रंथों का संपर्क दे दिया गया है, और उसमें भी भक्तों के संग में आकर पढ़ने का अवसर दे दिया गया है। इसका मतलब विशेष कृपा है। भगवान चाह रहे हैं कि इस बार आप उनके पास आए, राइट। तो उस बात के लिए बहुत कृतज्ञ कि हम पर खूब कृपा हुई है। और विनम्र, राइट। विनम्र विनम्र होना चाहिए। विनम्रता क्या है कि कुछ भी चीज डाउनवर्ड ही होती है, ज्ञान हमेशा डाउनवर्ड ही आता है। वी हैव टू बी वेरी हम्बल इन आवर अप्रोच। सो इसमें टाइम लगेगा, वी हैव टू बी पेशेंट। और किस चीज का ध्यान रखना है, भक्ति लता तेजी से बढ़े, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक बार उसको देखते हैं। पहला, आप श्रवण और कीर्तन रूपी जल तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं भौतिक इच्छाएं रूपी खरपतवार तो नहीं उग रही हैं। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं कर तो रही हूँ सेवा, कर तो रही हूँ भक्ति, लेकिन वाई एम आई स्ट्रगलिंग स्टिल, मैं अभी भी क्यों स्ट्रगल कर रही हूँ। कहीं मटेरियल डिजायर्स तो नहीं है, क्योंकि भक्ति का जो भक्ति का प्रोसेस है, इट इज वेरी पावरफुल, ये बहुत शक्तिशाली है, और ये हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। और ये वाली जो जो कृष्ण का प्रेम प्राप्ति की इच्छा है, सबसे बड़ी इच्छा है। तो ये सबसे पहले प्राप्त नहीं होगा, पहले भौतिक इच्छाओं का प्रलोभन दिया जाएगा, राइट। तो इसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है भक्त को, कहीं कोई भौतिक इच्छा तो नहीं पनप रही है मन में, राइट। और इस चीज का, अपने एटीट्यूड का विशेष ध्यान रखिए, कृतज्ञ और विनम्र, ओके। और फिर दो चीज है जिसका हमको विशेष ध्यान रखना है। एक, भौतिकतावादी व्यक्तियों का संग नहीं करना है। मान लिया जाए कि आपकी भौतिक इच्छाएं नहीं भी हैं, आप फोकस्ड होकर गंभीरता से भक्ति कर रहे हो, फिर भी अगर आप भौतिकतावादी व्यक्तियों को अपने कान दे रहे हैं, संग करने का मतलब आप उनको कान दे रहे हो, अपने उनकी बात सुन रहे हो, उससे प्रभावित हो रहे हो, तो क्या होगा, आपकी बीज को खा जाएंगे, राइट। तो इतनी मेहनत से कर रहे हैं एंड दे विल ईट इट। एंड सेकेंडली, हमको 10 नाम अपराध रूपी पागल हाथी से बचना है। तो हमको याद रखने चाहिए कि वो 10 नाम अपराध हैं क्या, ओके। वो बहुत खतरनाक है, इन अपराधों से हमको हमारी भक्ति लता को बचाना है, राइट। वैसे भक्ति नष्ट नहीं होती है, इट्स लाइक कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, कृपा रुक जाती है, राइट। इस मार्ग में हम हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से बढ़ते हैं, राइट। तो वो कृपा, जब तक हमारे अपराध हैं तो वो कृपा रुक जाती है। तो इट इज लाइक कि एज गुड एज कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। आपके पास एक कमरा है, उसमें सारा सामान है, आपका सामान है, आपने उसको लॉक किया, बाहर चले गए, वापस आए तो चाबी भूल गए, चाबी गुम हो गई। अब सब कुछ होते हुए भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। और वो चाबी क्या है, वो कृपा है हरि गुरु और वैष्णव की। और वो क्यों नहीं प्राप्त हो रही, क्योंकि अपराध हो गया है। तो इसलिए इससे बहुत सावधान रहना है। तो इतनी बातें हैं। अब यहाँ देखिए, ये भौतिक, पीछे आइए, ये जो भौतिक खरपतवार रूपी इच्छाएं, ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इसी के विषय में आज हम एक कथा चर्चा करेंगे, एक कथा को पढ़ेंगे जो श्रीमद् भागवतम में जिसका वर्णन आता है, मार्कंडेय ऋषि। ये जो भक्ति रूपी जो भक्ति लता बीज है, उसके साथ में कुछ भौतिक इच्छाएं आ सकती है। आज हम इसी के लिए मार्कंडेय ऋषि की कथा पढ़ेंगे, इसलिए जो क्लास है हमने आज वो थोड़ा जल्दी शुरू करवाई है। लंबी कथा है, सो मैं प्रयास करूंगी कि हम कर पाए 1 घंटे में, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट। मार्कंडेय ऋषि की कथा, जो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय में जिसका वर्णन आता है। चलिए पढ़ते हैं, बहुत दिलचस्प है और आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 8वें अध्याय में मार्कंडेय ऋषि का वर्णन है, 8वें और 9वें। जब महर्षि शौनक ने सूत गोस्वामी जी से मार्कंडेय ऋषि के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रस्तुत की, तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि शौनक, तुम्हारे इस प्रश्न से हर एक का मोह दूर हो सकेगा, क्योंकि इसका संबंध भगवान नारायण की कथाओं से है, जो इस कलयुग के कलमश को दूर करती हैं। अब यहाँ से सूत गोस्वामी जी मार्कंडेय ऋषि की कथा का वर्णन करते हैं। वो कह रहे हैं
अपने पिता द्वारा ब्राह्मण की दीक्षा प्राप्त करने के लिए किए गए संस्कृत अनुष्ठानों द्वारा शुद्ध बनकर मार्कंडेय ने वैदिक स्रोतों का अध्ययन किया और विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। तो उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली, सारे अनुष्ठानों से शुद्ध हुए, वैदिक स्रोतों का अध्ययन किया और फिर वे तपस्या तथा वैदिक ज्ञान में आगे बढ़ गए और जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। ये बड़ा व्रत है, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का। अपनी जटा से तथा छाल से बने अपने वस्त्रों से अत्यंत शांत प्रतीत होते हुए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति को योगी का कमंडल, दंड, जनेऊ, ब्रह्मचारी पेटी, काला मृग चर्म, कमल के बीच की जपमाला तथा कुश के समूह को धारण करके और आगे बढ़ाया। उन्होंने दिन की संध्याओं पर भगवान के 5 रूपों यज्ञ, अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण तथा उनके हृदय के भीतर परमात्मा की नियमित पूजा की। किसकी किया? यज्ञ के रूप में अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और हृदय के भीतर जो परमात्मा है उनकी नियमित पूजा वो करते थे। वे प्रातः तथा सायंकाल भिक्षा मांगने जाते और लौटने पर सारा एकत्रित भोजन अपने गुरु को भेंट कर देते। जब गुरु उन्हें आमंत्रित करते तभी वे मौन भाव से दिन में एक बार भोजन करते, अन्यथा उपवास रखते। इस तरह तपस्या तथा वैदिक अध्ययन में समर्पित मार्कंडेय ऋषि ने इंद्रियों के परम प्रभु भगवान की करोड़ों वर्षों तक पूजा की और इस तरह उन्होंने दुर्जय मृत्यु को जीत लिया। आप देख रहे हैं बहुत कठोर साधना है, वो कठोर साधना कर रहे हैं। अब मार्कंडेय ऋषि की उपलब्धि से ब्रह्मा, भृगु मुनि, शिव जी, प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा के महान पुत्र 4 पुत्र, मनुष्यों में से अन्य अनेक लोग, देवता, पूर्वज तथा भूत प्रेत सभी चकित थे उनकी कठोर साधना को देखकर। इस तरह भक्ति योगी मार्कंडेय ने तपस्या, वेदाध्ययन तथा आत्मानुशासन द्वारा कठोर ब्रह्मचर्य धारण किया। फिर सारे उत्पातों से मुक्त अपने मन से वे अंदर की ओर मुड़े। उन्होंने अपना मन अंतर्मुखी किया और भगवान का ध्यान किया जो भौतिक इंद्रियों के परे स्थित है। जब यह योगी इस तरह महान योगाभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र कर रहा था तो 6 मनुओं की आयु के बराबर अर्थात 6 मनवंतर विपुल समय बीत गए। तो उन्होंने अपने मन को अंतर्मुखी किया और ध्यान कहाँ लगाया? अपने हृदय में स्थित परमात्मा पर। जब उन्होंने अपना मन भगवान के परमात्मा स्वरूप पर लगाया तो उसमें उन्हें इतना आनंद मिला कि 6 मनवंतर बीत गए। एक मनवंतर कितना होता है? एक मनवंतर में होते हैं 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग कितना होता है? सतयुग प्लस त्रेतायुग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग, ये मिलाकर होता है एक चतुर्युग। ऐसे 71 चतुर्युग इज इक्वल टू 1 मनवंतर और ऐसे 6 मनवंतर बीत गए हैं। काफी लंबा समय बीता है। आगे चलते हैं। हे ब्राह्मण, 7वें मनवंतर में जो कि चालू युग है, वैसे हम सभी भी अभी कहाँ पर हैं? हम 7वें मनवंतर में हैं अभी, ठीक है। तो इसी मनवंतर की घटना है ये। तो 7वें मनवंतर में जो कि चालू युग है, इंद्र को मार्कंडेय की तपस्या का पता चला। इंद्र कौन? स्वर्ग के राजा। उनको पता चला कि मार्कंडेय ऋषि बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं। उनको भय हुआ कहीं ये मेरा राजपाट तो नहीं चाहते, कहीं इंद्र तो नहीं बनना चाहते। तो वह उनकी बढ़ती योग शक्ति से भयभीत हो उठा। इस तरह उसने मुनि की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। मुनि की आध्यात्मिक तपस्या नष्ट करने के लिए इंद्र ने कामदेव, सुंदर गंधर्वों, अप्सराओं, वसंत ऋतु तथा मलय पर्वत से चलने वाली चंदन की गंध से युक्त मंद समीर के साथ साक्षात लोभ तथा नशे अर्थात मद को भेजा। तो ये सब इंद्र ने भेजे हैं मार्कंडेय ऋषि को विचलित करने के लिए। हे शक्तिशाली शौनक, वे मार्कंडेय की कुटिया पर गए। अब मार्कंडेय ऋषि की कुटिया कहां पर है इसका वर्णन आ रहा है, जो हिमालय पर्वत की उत्तरी दिशा में थी और जहां से पुष्पभद्रा नदी सुप्रसिद्ध चोटी चित्रा के निकट से बहती है। मार्कंडेय ऋषि के आश्रम को पवित्र वृक्षों के कुंज अलंकृत कर रहे थे। तो वो जो कुटिया है उसके आसपास बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे। वहां पर नदी बह रही थी। बहुत से साधु ब्राह्मण प्रचुर शुद्ध पवित्र तालाबों का आनंद उठाते हुए वहां रह रहे थे।
वह आश्रम उत्तम भौरों की गुनगुनाहट से तथा उत्तेजित कोयलों की कुहू कुहू से प्रतिध्वनित हो रहा था और प्रफुल्लित मोर इधर उधर नाच रहे थे। निसंदेह उत्तम पक्षियों के अनेक परिवार उस कुटिया में झुंड के झुंड रह रहे थे। तो बहुत ही सुंदर जगह पर मार्कंडेय ऋषि जी की कुटिया थी। पुष्पभद्रा नदी के किनारे जहां पर सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर पक्षी हैं, वहां पर चहचहा रहे मोर हैं। तो ऐसी ऐसी सुंदर स्थान पर उनकी कुटिया है। अब वहां पर इंद्र द्वारा भेजी वसंत की वायु पास से झरनों से शीतल बूंदों की फुहार लेते हुए प्रविष्ट हुई। वह वायु वन के फूलों के आलिंगन से सुगंधित थी। तो सिंपल वायु नहीं है, उसमें क्या है? सुगंध है, फूलों की सुगंध है। उसने कुटिया में प्रवेश किया। किसने? वायु ने, राइट। उस वायु में उन्होंने मद और नशा ये भेजा, ये डाला है। और उसने कुटिया में प्रवेश किया और कामदेव की कामेच्छा को जगाना प्रारंभ कर दिया। तब मार्कंडेय के आश्रम में वसंत ऋतु प्रकट हुआ। तो अचानक से स्प्रिंग सीजन आ गया, वसंत ऋतु आ गया, अर्थात हर जगह फूल खिल रहे हैं। संध्याकालीन आकाश उदय हो रहे चंद्रमा के प्रकाश से चमक रहा था, मानो वह वसंत का मुख हो और नई कोपलें और ताजे फूल प्रायः वृक्षों और लताओं के झुंडों को आच्छादित किए हुए थे। तो संध्याकालीन आकाश अर्थात शाम हो रही है और चंद्रमा उदित हो गया है और वसंत ऋतु आ गई है और सुंदर सुंदर मलय पवन बह रही है जिसमें फूलों की सुगंध है। पुंजिक स्थली नामक अप्सरा अनेक गेंदों से खेलने का प्रदर्शन करने लगी। उसकी कमर उसके भारी स्तनों के भार से लचक रही थी और उसके बालों में गुथे फूलों का हार बिखर रहा था। जब वह इधर उधर दृष्टि डालती, गेंदों के पीछे दौड़ती, तो उसके झीने वस्त्र की पेटी ढीली पड़ गई और सहसा वायु उसके वस्त्र उड़ा ले गया। तब कामदेव यह सोच लिया कि उसने ऋषि को जीत लिया है। अपना तीर चलाया। तो कामदेव के पास भी अपने बाण होते हैं, किंतु मार्कंडेय को बहकाने के सारे प्रयास निष्फल रहे। जिस तरह नास्तिक के प्रयास व्यर्थ जाते हैं, जैसे एक नास्तिक व्यक्ति भक्त के मन को विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार इंद्र के द्वारा भेजे गए अप्सराओं, गंधर्वों, कामदेवों के प्रयासों का मार्कंडेय ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हे विद्वान शौनक, जब कामदेव तथा उसके अनुयायी मुनि को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, तो वे स्वयं उनकी शक्ति से जीवित ही दग्ध होते अनुभव करने लगे। तो काफी सरप्राइज हो गए थे, अरे इनको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इस तरह उन्होंने अपनी शैतानी बंद कर दी, जिस तरह सोते सांप को जगाने वाले बालक। तो बालक सोते हुए सांप को क्यों नहीं जगाता? क्योंकि उसको पता है अगर ये जाग गया तो हमको काटेगा। तो भय से इनका योग शक्ति का बल बहुत अधिक है, अब हमको इनको परेशान नहीं करना चाहिए। हे ब्राह्मण, इंद्र के अनुयायियों ने उद्यत होकर संत स्वभाव वाले मार्कंडेय पर आक्रमण किया था, फिर भी वे मिथ्या अहंकार के किसी भी प्रभाव में आगे झुके नहीं। महात्माओं के लिए ऐसी सहिष्णुता तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। तो उन्होंने प्रयास किया था मार्कंडेय ऋषि की इंद्रियों को उत्तेजित करने का, उनको विचलित करने का, उनको भौतिक प्रलोभन देने का, लेकिन वे विफल रहे। क्यों? क्योंकि मार्कंडेय ऋषि किसी भी मिथ्या अहंकार से प्रभावित नहीं हुए। मिथ्या अहंकार अर्थात जब जीवात्मा अपने आप को शरीर मानता है तभी उसमें भोग की वासना आती है, राइट। तो इस मिथ्या अहंकार की मैं शरीर हूं, इससे वो प्रभावित ही नहीं हुए। बलशाली इंद्र ने जब महर्षि मार्कंडेय की योग शक्ति के विषय में सुना तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। इंद्र के पास क्या है? बल है, लेकिन मार्कंडेय ऋषि के पास योग बल है, राइट। तो वो बहुत चकित हुआ इसको देखकर। उसने देखा कि किस तरह कामदेव तथा उसके संगी महर्षि की उपस्थिति में शक्तिहीन हो गए थे। संत स्वभाव वाले मार्कंडेय पर, जिन्होंने तपस्या, वेदाध्ययन तथा संयम के द्वारा आत्म साक्षात्कार में अपने मन को पूरी तरह स्थित कर लिया था, तो वो आत्म साक्षात्कार में स्थित हो गए थे पूरी तरह से। उन पर अपनी दया दिखलाने की इच्छा से भगवान उनके समक्ष नर तथा नारायण के रूपों में प्रकट हुए।
तो आप देख रहे हो उन ऋषि की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए भगवान। तो वो उनके सामने नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए, उन पर दया दिखलाने हेतु। अब वे दोनों कैसे दिख रहे थे नर नारायण के रूप में, इसका वर्णन है। ये दोनों मुनि नर तथा नारायण भगवान के साकार रूप थे। एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अर्जुन और कृष्ण नर और नारायण ही हैं, ठीक है। जब मार्कंडेय ऋषि ने दोनों को देखा तो वे तुरंत उठ खड़े हुए। अभी तक कहाँ थे वो, अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे, तो वो तुरंत उठ खड़े हुए और तब पृथ्वी पर डंडी की तरह गिरकर अतीव आदर से उन्हें नमस्कार किया। उन्हें देखने से उत्पन्न हुए आनंद ने मार्कंडेय के शरीर, मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह तुष्ट कर दिया। तो जब मार्कंडेय ऋषि ने नर और नारायण के रूप में आए हुए भगवान को देखा, उनकी इंद्रियां, उनका मन पूरी तरह से तुष्ट हो गया, पूरी तरह से संतुष्ट हो गया और उनके शरीर में रोमांच ला दिया। उनका शरीर क्या हो गया, रोमांचित हो गया भगवान को देखकर, और उनके नेत्रों को आंसुओं से भर दिया। भाव विह्वल होने से मार्कंडेय उन्हें देख पाने में असमर्थ हो रहे थे। अब उन्हें देख रहे हैं भगवान को, उनके शरीर रोमांचित हो रहा है, उनकी आंखें सजल हो रही हैं, उनकी आंखों से पानी आ रहा है, तो वो देख पाने में भी असमर्थ हो रहे हैं, दिख नहीं रहा अब उनको, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू आ रहे। सम्मान में हाथ जोड़े खड़े होकर तथा दीनतावश अपना सिर झुकाए मार्कंडेय को इतनी उत्सुकता हुई कि उन्हें लगा कि वे दोनों ईश्वरों का आलिंगन कर रहे हैं। आनंद से रुद्ध हुई वाणी, अब वो बोल भी नहीं पा रहे, उनका गला भी रुद्ध हो रहा है। उन्होंने बारंबार कहा, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। उन्होंने उन दोनों को आसन प्रदान किया, उनके पैर धोए और तब अर्घ्य, चंदन लेप, सुगंधित तेल, धूप तथा फूल मालाओं की भेंट चढ़ाकर पूजा की। जब भगवान आए हैं, अब मार्कंडेय ऋषि उनका सम्मान कर रहे हैं। पहले दंड की तरह उनको प्रणाम किया, अब चंदन का लेप लगाया, सुगंधित तेल, धूप, फूल मालाएं उनको भेंट करके उनकी पूजा की। अब क्या हुआ, मार्कंडेय ऋषि ने पुनः इन दो पूज्य मुनियों के चरण कमलों पर शीश झुकाया जो सुखपूर्वक बैठे थे। अब उन दोनों को बिठा दिया नर नारायण जी को, फिर से उनको प्रणाम किया। तब उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा, श्री मार्कंडेय ने कहा, यहाँ से मार्कंडेय मुनि भगवान की स्तुति करते हैं। इनके एक एक शब्द अमृत तुल्य है। मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने 6 मनवंतर तक तपस्या की है, उनका एक एक शब्द हमारे लिए अमृत जैसा है। तो उसे सुनिए वो क्या स्तुति करते हैं। वे कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, भला मैं आपका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप प्राण वायु को जागृत करते हैं जो मन, इंद्रियों तथा वाक शक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये बहुत बड़ा रहस्य मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर बोल रहे हैं। इसको थोड़ा सा भगवद गीता की क्लास से कनेक्ट कीजिए। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी कार्य होता है उसके पीछे 5 कारण होते हैं, राइट। जस्ट क्विक रिविजन, शरीर, इंद्रियां, जीवात्मा का इच्छा और प्रयास, जीवात्मा और दैव। तो ये हमने कंक्लूड किया था, शरीर इंद्रियां तो भगवान ने दी है, इच्छा और प्रयास जीवात्मा करता है, जीवात्मा भगवान का अंश है और भगवान तो भगवान है ही। तो 4 चीजें तो भगवान ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा था। और इच्छा और प्रयास कौन करता है, जीव। लेकिन यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि आपको बता रहे हैं कि वो जीवात्मा जब इच्छा करता है तो प्रयास कैसे कर पाता है, उसमें भी भगवान सहायता करते हैं। कैसे, जीवात्मा इच्छा करता है, भगवान उसकी प्राणवायु को जागृत करते हैं, हृदय में बैठे परमात्मा उसकी प्राणवायु को एक्टिवेट करते हैं, उससे मन एक्टिवेट होता है, मन इंद्रियों को एक्टिवेट करता है, उसके बाद व्यक्ति कुछ कार्य कर पाता है। तो जो 5वां फैक्टर जो जीवात्मा करता है, इच्छा प्रयास, वो भी वो भगवान के सहयोग से करता है। उस रहस्य को मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। यह सारे सामान्य बद्ध जीवों पर, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं पर भी लागू होता है। अतएव निसंदेह मेरे लिए भी सही है। तो भी आप अपनी पूजा करने वालों के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। ये तो भी क्यों बोला, क्योंकि ये 5 चीजों में तो आप ही सहायता करते हैं, बिना आपकी सहायता के तो ये संभव ही नहीं है, राइट। कोई भी कार्य आपके सहयोग से होता है, इवन इच्छा और प्रयास में भी आपका सहयोग है। फिर भी जो आपकी पूजा करता है आप उसके मित्र बन जाते हो, मतलब उसको सोचते हो कि अरे इसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, जबकि आप ही सहयोग करते हो, राइट। ऐसे बोल रहे आगे, हे भगवान, आपके ये 2 साकार रूप तीनों जगतों को परम लाभ प्रदान करने के लिए
भौतिक कष्ट की समाप्ति तथा मृत्यु पर विजय के लिए प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, यद्यपि आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और इसकी रक्षा करने के लिए नाना प्रकार की दिव्य रूप धारण करते हैं, किंतु आप इसे निगल भी लेते हैं, जिस तरह मकड़ी पहले जाल बुनती है और बाद में उसे निगल जाती है। अब देखिए, मार्कंडेय ऋषि ने एक ही स्तुति में पूरा श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो को समराइज कर दिया है। उन्होंने कहा है, आप ही सृष्टि करते हो, आप ही रक्षा करते हो और आप ही इनको निगल जाते हो प्रलय के रूप में। जैसे एक मकड़ी पहले जाला बुनती है, फिर उसको निगल जाती है। चूंकि आप सारे चर तथा अचर प्राणियों के रक्षक तथा परम नियंता है, सारे चर अचर प्राणियों के रक्षक और परम नियंता, अर्थात आपके रक्षक कौन है? भगवान। तो फिर डर किस बात का? और परम नियंता अर्थात सुप्रीम कंट्रोलर है। इसलिए जो भी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, उसे भौतिक कर्म, भौतिक गुण या काल के दूषण छू तक नहीं सकते। दिस इज इंपॉर्टेंट। जिन महर्षियों ने वेदों के अर्थ को आत्मसात कर रखा है, वे आपकी स्तुति करते हैं। अर्थात जो महर्षि जिन्होंने सारे वेदों के अर्थ को आत्मसात कर लिया, उसको समझ लिया, वो क्या करते हैं? वो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं कि यही सब चीजों के स्रोत है, इसलिए उनकी स्तुति करते हैं। और आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए वे हर अवसर पर आपको नमस्कार करते हैं, निरंतर आपको पूछते हैं और आपका ध्यान करते हैं। एंड यही तो भगवान हमसे कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। 2 श्लोक हैं ऐसे। भगवान कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। और जो महर्षि सारे वेदों को आत्मसात कर जाते हैं, वो भी यही करते हैं। तो भगवान ने 4 सिंपल स्टेप में सारे वेदों के सार को सिंप्लीफाई कर दिया हमारे लिए। तो हमको सारा वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 स्टेप करने की जरूरत है। सदैव भगवान के भक्त बनो, सदैव भगवान का चिंतन करो, भगवान की पूजा करो, भगवान को नमस्कार करो। आगे, हे प्रभु, ब्रह्मा भी, जो कि ब्रह्मांड की पूरी अवधि तक अपने उच्च पद का भोग करता है, काल के प्रवाह से भयभीत रहता है। ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है। उनका एक दिन कितना है? एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन इज इक्वल टू 1000 चतुर्युग, राइट? ऐसे 365 दिन और ऐसे 100 वर्ष की उनकी आयु होती है। बहुत लंबी आयु है, राइट? तो जब उनके 100 वर्ष पूरे होते हैं, उनको भी अपना देह छोड़ना पड़ता है, इसलिए वो भी भयभीत रहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी भी भयभीत रहते हैं, तो उन बद्ध जीवों के बारे में क्या कहा जाए, जिन्हें ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, यानी हमारे बारे में। वे अपने जीवन के पग पग पर भयावने संकटों का सामना करते हैं। मैं इस भय से छुटकारा पाने के लिए आपके चरण कमलों की, जो कि साक्षात मोक्ष स्वरूप हैं, शरण ग्रहण करने के सिवाय और कोई साधन नहीं जानता। तो मार्कंडेय ऋषि इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमको भय का छुटकारा चाहिए, हमको भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए मैं भौतिक शरीर तथा उन सारी वस्तुओं से जो मेरी असली आत्मा को प्रसन्न करती हैं, अपनी पहचान का परित्याग करके आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। अर्थात वो अपने आप को देह बिल्कुल नहीं मानते हैं, राइट? और अपनी मिथ्या जो अहंकार है उसका त्याग करके भगवान के चरण कमलों की पूजा कर रहे हैं। ये व्यर्थ, अयार्थ तथा क्षणिक आवरण आपसे, जिनकी बुद्धि समस्त सत्य को समेटने वाली है, पृथक कल्पित मात्र किए जाते हैं। तो ये जो हमारी शरीर के रूप में जो पहचान है, ये सब क्षणिक है, टेम्पररी है, राइट? ये हमारी बुद्धि को भगवान से दूर लेकर जाती है। परमेश्वर तथा आत्मा के गुरु स्वरूप आपको प्राप्त करके मनुष्य प्रत्येक वांछित वस्तु प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद अब और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ रहस्य बता रहे हैं मार्कंडेय ऋषि जी। हे प्रभु, बद्ध जीव के परम मित्र, यद्यपि इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए आप सतो, रजो तथा तमोगुण, जो कि आपकी माया शक्ति है, स्वीकार करते हैं, किंतु बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए आप सतोगुण का प्रयोग करते हैं। अन्य 2 गुण उनके लिए कष्ट, मोह तथा भय लाने वाले हैं। अर्थात अगर हम रजोगुण और तमोगुण का संपर्क कर रहे हैं, तो ये हमें कष्ट, मोह और भय, ये हमको कष्ट, मोह और भय देता है। यदि जीवात्मा मुक्ति चाहता है तो सतोगुण का अनुशीलन करता है। इतने सिंपल तरीके से वो स्तुतियों में बता दे रहे हैं चीजों को, राइट? हे प्रभु, चूंकि निर्भीकता, आध्यात्मिक सुख तथा भगवत धाम, निर्भीकता, आध्यात्मिक सुख
तथा भगवत धाम, राइट, ये सभी सतोगुण के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए आपके भक्त इसी गुण को आपकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मानते हैं, रजो तथा तमोगुण को नहीं। इस तरह बुद्धिमान व्यक्ति आपके प्रिय दिव्य रूप को, जो कि शुद्ध सत्व से बना होता है, आपके शुद्ध भक्तों के आध्यात्मिक स्वरूपों के साथ पूजा करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। देखिए, बार बार वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, जो कि भगवान का 4th इंस्ट्रक्शन है, और स्तुतियां करते हुए नमस्कार कर रहे हैं। वे ब्रह्मांड के सर्वव्यापक तथा सर्वस्व हैं और उसके गुरु भी हैं। मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो ऋषि के रूप में प्रकट होने वाले परम पूज्य देव हैं। मैं संत स्वभाव वाले नर को भी नमस्कार करता हूँ, जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो पूर्ण सात्विक हैं, जिनकी वाणी संयमित है और जो वैदिक ग्रंथों के प्रचारक हैं। भौतिकतावादी की बुद्धि उसकी धोखेबाज इंद्रियों की क्रिया से विकृत रहती है, इसलिए वह आपको तनिक भी पहचान नहीं पाता। तो एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति जिसकी इंद्रियां उसको झूठा ही बोलती हैं, वो कभी भी भगवान को नहीं पहचान सकता, राइट। यद्यपि आप उसकी इंद्रियों तथा हृदय में और उसकी अनुभूति की वस्तुओं में सदैव विद्यमान रहते हैं, राइट। परमात्मा के रूप में भगवान हर अणु में विद्यमान है, हमारे हृदय में भी विद्यमान है। मनुष्य का ज्ञान आपकी माया से आवृत होते हुए भी, यदि वह सबों के गुरु आपसे वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह आपको प्रत्यक्ष रूप से समझ सकता है। ऑल्दो हम मनुष्य का ज्ञान माया से ढका हुआ है, लेकिन अगर वो भगवान से प्रत्यक्ष ज्ञान स्वीकार करे, अर्थात भगवत गीता, राइट, जो वैदिक ग्रंथों का ज्ञान है उसे स्वीकार करे, तो वो भगवान को समझ सकता है। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं हम। हे प्रभु, केवल वैदिक ग्रंथ ही आपके परम स्वरूप का गुह्य ज्ञान प्रकट करने वाले हैं। अतएव भगवान ब्रह्मा जैसे महान विद्वान भी आगमन विधियों द्वारा आपको समझने के प्रयास में मोहित हो जाते हैं। हर दार्शनिक अपने विशेष चिंतन परक निष्कर्ष के अनुसार आपको समझता है। मैं उन परम पुरुष की पूजा करता हूँ, जिनका ज्ञान बद्धात्माओं के आध्यात्मिक स्वरूप को आवृत करने वाली शारीरिक उपाधियों से छिपा हुआ है। मतलब अगर हम आपको समझना चाहते हैं तो केवल आपके जो वैदिक ग्रंथ है उन्हीं से समझ सकते हैं, वरना तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, तो हमारी तो बात ही क्या है। तो सूत गोस्वामी जी ने कहा, नर के मित्र भगवान नारायण बुद्धिमान मुनि मार्कंडेय द्वारा की गई उपयुक्त स्तुति से तुष्ट हो गए। जब इस प्रकार मुनि जो हैं वो स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो जो नारायण भगवान है वो प्रसन्न हो गए हैं। तो अतः वे उन श्रेष्ठ भृगुवंशी से बोले। उन्होंने क्या बोला? भगवान ने कहा, हे मार्कंडेय, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। तुमने परमात्मा पर ध्यान स्थिर करके तथा अपनी अविचल भक्ति, अपनी तपस्या, अपने वेदाध्ययन एवं विधि विधानों के प्रति अपनी तत्परता मुझ पर केंद्रित करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया है। हम तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से पूर्णतया संतुष्ट हैं। अब जो वर चाहो चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम समस्त सौभाग्य का भोग करो। आप देख रहे हैं भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान कह रहे हैं अब तुम जो चाहो तुम मांगो, जो चाहो मांगो, अर्थात भगवान स्वयं को भी दे सकते हैं, जो चाहो मांगो। अब देखते हैं कि मार्कंडेय ऋषि क्या मांगते हैं, वो क्या इच्छा करते हैं, राइट। कि इच्छा बहुत बड़ी चीज है। ऋषि ने कहा, हे देव देवेश, आपकी जय हो। हे अच्युत, आप उन भक्तों का सारा कष्ट दूर कर देते हैं जो आपके शरणागत हैं। आपने मुझे अपना दर्शन करने की अनुमति दी, यही मेरे द्वारा चाहा गया वर है। ब्रह्मा जैसे देवताओं ने आपके सुंदर चरण कमलों का दर्शन करके ही उच्च पद प्राप्त किया, क्योंकि उनके मन योगाभ्यास से परिपक्व हो चुके थे। और हे प्रभु, अब आप मेरे समक्ष साक्षात प्रकट हुए हैं। अब वो अपनी इच्छा बोल रहे हैं। हे कमल नयन, हे विख्यात पुरुषों के शिरोमणि, यद्यपि मैं मात्र आपका दर्शन करके तुष्ट हूं, यद्यपि मैं आपको देखकर पूरी तरह से संतुष्ट हूं, किंतु क्या है इच्छा? किंतु मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूं, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत तथा उसके अधिष्ठाता देवता सत्य को भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण मानते हैं। परम सत्य तो एक ही है, लेकिन आपकी माया शक्ति के प्रभाव से ये सब देवता उसको अलग अलग, सभी लोग उसको अलग अलग रूप में स्वीकार करते हैं। तो मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ। आपको हैरानी नहीं हुई? इंद्र आए थे इनको माया में डालने के लिए,
पूरा प्रयास किया माया में डालने के लिए, तब नहीं हारे, लेकिन इन्होंने खुद ही इच्छा कर दी कि अब मुझे आपकी माया शक्ति देखनी है। आप देख रहे हो, इच्छा, भक्त को पता होना चाहिए कि क्या इच्छा करनी है, क्या इच्छा नहीं करनी है। इन्होंने कहा दो ही तो चॉइस है, या तो भगवान या माया। इन्होंने खुद ही कह दिया मुझे माया देखनी है। अब क्या हुआ? सूत गोस्वामी ने कहा, हे विज्ञ शौनक, मार्कंडेय की स्तुति तथा पूजा से इस तरह तुष्ट हुए भगवान ने हंसते हुए उत्तर दिया। अर्थात ऐसे मतलब भगवान खुश नहीं हुए उनकी इच्छा से, मतलब ओके। उन्होंने कहा तथास्तु, वो प्रसन्न नहीं हो उस प्रकार से। तब बद्रिकाश्रम स्थित अपनी कुटिया चले गए। तो नर नारायण अपनी बद्रिकाश्रम में जो स्थित उनकी कुटिया, वहां चले गए। मार्कंडेय ऋषि भगवान की माया का दर्शन करने की इच्छा के विषय में सदैव सोचते हुए अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, बिजली से तथा अपने हृदय में भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए और अपने मन में कल्पित साज सामग्री से उनकी पूजा करते हुए अपने आश्रम कुटिया में रहते रहे। किंतु कभी कभी भगवत प्रेम की तरंगों से अभिभूत होकर वे नियमित पूजा करना भूल जाते। तो वो अपनी जो नियमित पूजा है उसे करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, राइट। और कभी कभी वो इस प्रकार मग्न हो जाते हैं भगवत प्रेम की तरंगों में, उन्हें इतना आनंद आता है कि वो भूल जाते हैं अपनी पूजा को। ओके, फिर भी उनकी इच्छा है माया को देखने की। राइट, अब देखिए क्या होता है। हे ब्राह्मण शौनक, हे भृगुश्रेष्ठ, एक दिन जब मार्कंडेय पुष्पभद्रा नदी के तट पर संध्याकालीन पूजा कर रहे थे तो सहसा तेज वायु चलने लगी। अचानक बहुत तेज हवा बहने लगी। उस वायु ने भयंकर शब्द उत्पन्न किया और अपने साथ भयावने बादल लेती आई, जिनके साथ बिजली तथा गर्जना थी और जिन्होंने सभी दिशाओं में गाड़ी के पहियों जितनी भारी मूसलाधार वर्षा की। तो एक संध्या को क्या हुआ है, बहुत तेज हवा आई और भयानक बादलों ने आकाश को घेर लिया और खूब मूसलाधार वर्षा होने लगी और उसकी बूंदें कैसी, बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से गिर रही। तब सभी दिशाओं में चार महासागर प्रकट हो गए, जो वायु से उछाली गई लहरों से पृथ्वी की सतह को निगल रहे थे। मतलब जो चार महासागर थे वो प्रकट हो गया, अर्थात सब कुछ पानी से ढक गया। उन महासागरों में भयानक मगर थे, भयानक भंवरें थी तथा अमांगलिक गर्जन हो रहा था। ऋषि ने अपने सहित ब्रह्मांड के सारे निवासियों को देखा, जो तेज वायु, बिजली के वज्रपात तथा आकाश से भी ऊपर उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों से भीतर और बाहर से सताए जा रहे थे। जो ही सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, वे उदास तथा भयभीत हो उठे। तो उन्होंने क्या देखा कि सारे जो महासागरों का जल है उसने पृथ्वी को ढक दिया है। उन्होंने अपने साथ साथ बाकी जो जीव हैं उनको भी देखा कि कैसे वो इन लहरों द्वारा सताए जा रहे हैं। आप देखिए, आप जिस कमरे में हो, अगर वहां पानी भर जाए तो, आपके पूरे शहर में पानी भर जाए तो, और पूरे देश में पानी भर जाए तो ये देख रहे हैं कि सब कुछ पृथ्वी में जितना कुछ है वो सब पानी में डूब गया है और सारे लोग परेशान हो गए हैं, सब डूब गए हैं। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई है और वे उदास और भयभीत हो उठे। क्यों? क्योंकि सब मर गए हैं और केवल मार्कंडेय ऋषि जीवित है। मार्कंडेय के देखते देखते बादल से हो रही वर्षा समुद्र को भरती रही, जिससे महासागर के जल ने अंधड़ द्वारा भयानक लहरों के उठने से पृथ्वी के द्वीपों, पर्वतों तथा महाद्वीपों को ढक लिया। जल ने पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा स्वर्ग क्षेत्र को आप्लावित कर दिया। ये आंशिक प्रलय की बात हो रही है, तो स्वर्ग भी जो है वो नष्ट हो गया, वो भी पानी में डूब गया है। निसंदेह सारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में जलमग्न था और उसके सारे निवासियों में से एकमात्र मार्कंडेय ही बचे थे। तो सब मर चुके हैं, अभी केवल मार्कंडेय जिंदा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था तथास्तु, इनको माया देखनी थी। उनकी जटाएं छितरा गई थी, ऑफकोर्स पानी में, तो उनकी जटाएं अब खुल गई हैं, बिखर गई हैं। और ये महामुनि जल में अकेले इधर उधर घूम रहे थे, मानो मूक तथा अंधे हो। अब चारों ओर गुप्त अंधकार है और मार्कंडेय ऋषि तैर रहे हैं, कोई जीवित नहीं है। भूख प्यास से सताए, उन्होंने बहुत दिन बीते, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। दैत्याकार मकरों तथा विमिंगल मछलियों द्वारा हमला किए गए तथा वायु और लहरों से त्रस्त वे उस अपार अंधकार में निरुद्देश्य घूमते रहे। समुद्र है, हर जगह पानी ही पानी है, कोई दिशा नहीं है, बस घूम रहे हैं
तैरते जा रहे हैं। कभी लहरें उनको आगे से मार रही है, कभी लहरें पीछे से मार रही हैं। इस प्रकार लहरों में सताए जा रहे हैं। जब वे अत्यधिक थक गए तो उन्हें दिशाओं की सुधि न रही। अब उन्हें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं और वे आकाश तथा पृथ्वी में भेद नहीं कर पा रहे थे। कभी वे भारी भंवर में फंस जाते, समुद्र में जो भंवर होते हैं, कभी प्रबल लहरों के थपेड़े खाते, कभी जल दैत्यों के परस्पर आक्रमण करने पर उनके द्वारा निगले जाने से आशंकित हो उठे। कभी उन्हें शोक, मोह, दुख, सुख या भय का अनुभव होता। तो माया हमको क्या देती है? माया हमको शोक, मोह, दुख, सुख या भय इन्हीं का अनुभव कराती है। तो कभी उन्हें ऐसी भयानक बीमारी तथा पीड़ा का अनुभव होता जैसे कि वे मरे जा रहे हों। उनको बहुत पीड़ा महसूस होती, भूख प्यास सब लगती, लेकिन वो मरे नहीं है क्योंकि भगवान ने उनको वरदान दिया है, राइट? कि आप माया देखो। मार्कंडेय को उस जल प्लावन में इधर उधर घूमते करोड़ों वर्ष बीत गए। कैन यू इमेजिन? 7 दिन भी कोई समुद्र में नहीं रह सकता है बिना खाए पिए। करोड़ों वर्ष गुप अंधेरे में वो बस तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, थपेड़े खा रहे हैं समुद्र की लहरों के आगे से पीछे से, और अंधकार है, वो खूब थक गए हैं लेकिन प्राण नहीं जा रहे हैं ये सब कष्ट झेलते हुए। तो देखिए उन्होंने कैसी इच्छा की है, अपने लिए कितना दुख मांग लिया। उनका मन भगवान विष्णु की माया से विमोहित था। एक बार, अब क्या हुआ, एक बार जल में विचरण करते हुए, इस प्रकार जब वो जल में तैर रहे हैं, अंधेरे में तैरते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं, थक गए, चूर हो गए। एक बार जल में विचरण करते हुए ब्राह्मण मार्कंडेय ने एक छोटा टापू, एक द्वीप देखा जिस पर एक छोटा बरगद का पेड़ रखा था जिसमें फल और फूल लगे थे। उन्हें एक छोटा सा टापू दिखा, उसमें क्या है? एक बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ है। उन्होंने उस वृक्ष की उत्तर पूर्व की एक शाखा में एक पत्ते के भीतर एक शिशु को लेटे देखा। उन्होंने देखा कि बरगद के एक बड़े से पत्ते पर एक प्यारा सा बच्चा वो लेटा है। इस शिशु का तेज अंधकार को लील कर रहा था, अर्थात इससे ऐसा तेज आ रहा था बच्चे से कि अंधकार चले गया था। बालक का गहरा नीला रंग निष्कलंक मकरद जैसा था। उसका कमल मुखमंडल अपार सौंदर्य के कारण चमक रहा था और उसकी गर्दन में शंख जैसी रेखाएं थीं। उसका वक्षस्थल चौड़ा, नाक सुंदर आकार वाली, भौहें सुंदर तथा अनार के फूलों जैसे सुंदर कान थे जिसके भीतर के वलन शंख के घुमाव जैसे थे। उसकी आंखों के कोर कमल के कोश जैसे लाल रंग के थे। बहुत सुंदर बालक को उन्होंने देखा और मूंगे जैसे होठों का तेज उसके मुखमंडल की सुधामयी मोहनी मुस्कान को लाल लाल बना रहा था। जब वह सांस लेता उसके सुंदर बाल हिलते थे उस बच्चे के, और गहरी नाभि उसके बरगद के पत्ते जैसे उदर की चमड़ी के हिलते वलनों से विकृत होती थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ आश्चर्य से उस बालक को देख रहा था तो अपने एक चरण कमल को अपनी सुंदर सुंदर अंगुलियों से पकड़कर अपने मुंह में डालकर चूस रहा था। तो वो बालक क्या कर रहा था? उसने अपने प्यारे प्यारे कर कमलों को अपने दोनों प्यारे कर हाथों से, कमल हाथों से पकड़ा था और उसके अंगूठे को वो चूस रहा था, राइट? अपने सुंदर सुंदर उंगलियों से पकड़कर अपने मुंह में डालकर उसको चूस रहा था। जैसे ही मार्कंडेय ने बालक को देखा उनकी सारी थकान जाती रही। जितना वो थके थे आज तक, वो सारा थकान वो चली गई। निसंदेह उनको इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि उनका हृदय तथा उनके नेत्र कमल की भांति पूरी तरह प्रफुल्लित हो उठे और उन्हें रोमांच आया। जिस प्रकार एक कमल खिलता है, पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार उन्होंने महसूस किया कि उनका जो हृदय है वो इतना प्रफुल्लित हो उठा है। इस बालक की अद्भुत पहचान के विषय में शकित मुनि उसके पास पहुंचे। अभी तक उन्हें पता नहीं है कि ये है कौन, सोच रहे कि कौन है इतना सुंदर बालक। तभी उस शिशु ने श्वास ली जिससे मार्कंडेय मच्छर की तरह, एक छोटा सा मच्छर की तरह उसके शरीर के भीतर खिंच गए। वहां पर ऋषि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय के पूर्व की स्थिति में सुव्यवस्थित पाया। यह देखकर मार्कंडेय अत्यधिक आश्चर्यचकित तथा मोहग्रस्त हो गए।
जैसे ही बालक ने श्वास लिया तो मार्कंडेय ऋषि मच्छर की भांति उनके अंदर प्रवेश कर गए। तो मार्कंडेय ऋषि अब बालक के अंदर हैं और देख रहे हैं, अरे यहाँ पर तो सब कुछ पहले जैसा है, सुव्यवस्थित, सारी माया वैसी की वैसी है। उन्होंने क्या देखा अब? वहां पर मुनि ने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। आकाश, स्वर्ग तथा पृथ्वी, तारे, पर्वत, सागर, द्वीप तथा महाद्वीप, हर दिशा में विस्तार, संत तथा आसुरी जीव, वन, देश, नदियां, नगर तथा खाने, खेतीहर गांव तथा चारागाह, समाज के वर्ण तथा आश्रम। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्वों तथा उनके गौण उत्पादों के साथ ही साक्षात काल को देखा, जो ब्रह्मा के दिनों में असंख्य युगों को नियमित करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भौतिक जीवन में काम आने वाली अन्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने अपने समक्ष यह सब देखा जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा था। तो अभी अभी वो समुद्र में थे बाहर, अभी अभी देख रहे हैं कि ये सब कुछ यथावत है, तो बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और उन्होंने अपने आप को कहाँ देखा? उन्होंने अपने समक्ष हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी तथा अपनी कुटिया देखी, जहां उन्होंने नर नारायण ऋषियों के दर्शन किए थे। तो वो एक पल के लिए भ्रमित हो गए कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ? तत्पश्चात मार्कंडेय द्वारा संपूर्ण विश्व के देखते देखते जब उस शिशु ने श्वास बाहर निकाली तो ऋषि उसके शरीर से बाहर धकेल दिए गए और प्रलय सागर में गिरा दिए गए। फिर से वो एक बार वापस से प्रलय सागर में आ गए हैं और फिर अब वो फिर से तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। गुप्त अंधेरा है, कभी समुद्र की लहरें दाएं से मार रही, कभी समुद्र की लहरें बाएं से मार रही, भूख प्यास से सताए जा रहे। फिर से वो उस गुप्त अंधेरे में पहुंच गए हैं। उस विशाल सागर में उन्होंने छोटे से द्वीप पर बरगद के वृक्ष को उगा हुआ और शिशु के पत्ते के भीतर लेटा हुआ देखा। फिर से उनको एक छोटा सा द्वीप दिखा जहां पर एक बरगद का पेड़ है। वहां पर उन्होंने एक पत्ते पर फिर उसी शिशु को देखा, राइट, जो कि अपने ही पैर को अपने ही मुंह से चूस रहा था। वह शिशु उनको अपनी आंखों की कोरों से प्रेम के अमृत से भरी हंसी से देख रहा था। तो शिशु उनको बहुत प्रेम से देख रहा है। मार्कंडेय ने उसे अपनी आंखों के द्वारा अपने हृदय में कर लिया। अत्यंत शुद्ध ऋषि भगवान का आलिंगन करने दौड़े। अब उन्होंने पहचान लिया कि ये और कोई नहीं, भगवान है। तो अब उनका आलिंगन करने के लिए जो है मार्कंडेय ऋषि दौड़ते हैं। तभी भगवान, जो कि योगेश्वर हैं तथा हर एक के हृदय में छिपे रहते हैं, आपके हृदय में भी छिपे रहते हैं, हर एक के हृदय में छिपे रहते हैं, राइट, ऋषि की आंखों से ओझल हो गए। अभी भगवान थे यहाँ पर बेबी के फॉर्म में। अब जैसे उन्होंने पहचाना कि ये भगवान है तो वो ऋषि की आंखों से ओझल हो गए, वहां से डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए। जिस तरह अक्षम व्यक्ति की सारी उपलब्धियां सहसा विलीन हो जाती हैं। हे ब्राह्मण, भगवान के अदृश्य हो जाने पर, जैसे ही भगवान अदृश्य हुए, वह बरगद का वृक्ष, अपार जल तथा ब्रह्मांड का प्रलय सारे के सारे विलीन हो गए। बाकी वो सब कुछ, वो बरगद का पेड़, समुद्र, ये सब कुछ डिसअपेयर हो गया, गायब हो गया। और क्षण भर में मार्कंडेय ने पहले की तरह अपने को अपनी कुटिया में पाया। देख ली सारी माया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत 8वें और 9वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित अनुवाद पूर्ण हुआ। तो आपने देखा इस कथा से हमने क्या सीखा कि हमें सावधानी से इच्छा करनी चाहिए, राइट। हमें क्या इच्छा नहीं करनी चाहिए, इस विषय में बताया गया। दो ही तो चॉइसेस है, या तो माया चुनेंगे या तो कृष्ण चुनेंगे, राइट। सो हमें भले ज्यादा बुद्धि ना हो, लेकिन हमको पता है कि हाईएस्ट क्या है। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए। हमने साधना भक्ति का आश्रय लिया है प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त तो बहुत क्लियर है कि हमको कृष्ण का प्रेम ही चाहिए। इसके अलावा हम कोई लॉलीपॉप से सेटिस्फाई होने वाले नहीं है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि वो भौतिक इच्छा रूपी खरपतवार, इससे हमको सावधान रहना है। तो उससे कैसे सावधान रहेंगे? अपनी मेन इच्छा को हमेशा अपने सामने रखिए। जो आपका जो लक्ष्य है उसको हमेशा आप सामने रखिए। हमेशा लक्ष्य सामने कैसे रहता है? जब हम भक्तों के संग में आते हैं। वरना जब हम अपने कार्य करते रहते हैं भौतिक जगत में, बैकग्राउंड में रहता है अपना गोल। जब हम भक्तों के संग में आते हैं तब हमारा लक्ष्य हमारे आंखों के सामने रहता है, राइट। तो हमने क्या सीखा कि हम भक्ति कर रहे हैं
भक्ति प्राप्त करने के लिए, साधना भक्ति कर रहे हैं, प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए, कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं। ओके, अगर हम भगवान से कोई भौतिक वस्तु मांगते हैं तो वो बहुत छोटी नगण्य वस्तु है। हमको इस प्रकार अपनी भक्ति को खर्च नहीं करना चाहिए। इसमें अदिति माता जी भगवान से ये बोलती है कि हे भगवान, जो व्यक्ति आपसे, आप कल्प वृक्ष के समान है, हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपसे कोई भौतिक फल की इच्छा करता है वो तो ऐसा है कि वो आपसे कोपिन मांग रहा है। कोपिन क्या होता है? आपने सुमो रेसलर को देखा है? कितना बड़ा सुमो रेसलर है, लेकिन कितने कम कपड़े पहनता है। वो जो छोटे से कपड़े पहनता है अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर करने के लिए, उसको कहते हैं कोपिन। तो अगर हम इतनी भक्ति करके भगवान से कोई भौतिक इच्छा मांग रहे हैं तो वो कैसा है? कल्प वृक्ष से कोपिन मांगने जैसा है। तो हमको ऐसा नहीं करना। अपनी भक्ति ऐसी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए खर्च नहीं करनी। भगवान तो अपने भक्तों को देते ही हैं, बिना मांगे दे देते हैं। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास 1 घंटे की रही और आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। दिस इज रियली रियली अप्रिशिएटिव। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। लेट मी गिव यू एक्सेस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।